जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। आज 15 अगस्त 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके आज़ाद हुआ था। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी आज़ादी के नाम सुनते ही अंदर से हम लोग को एक बात निकलती कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी। जी हाँ, लेकिन आज़ादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो, जिसने कभी गुलामी की हो। अरे हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। जी हाँ, प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला के एक आवाज़ पर टोले के टोले उमड़ करके आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का उबाल अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देते थे। ये थी मेरी आज़ादी की कहानियाँ। मैं नहीं मानता हूँ कि व्हाट्सअप, फेसबुक के डीपी को 3 रंगों से रंग देना देशभक्ति होता है। याद रहे कि यदि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो इसे करने में मजबूर करती है। दोस्तों, गरीब लोग कभी भी मस्जिद मंदिर कम जाया करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका अपनी भूख, अपने पेट की पड़ा होता है। ना मस्जिद को जानते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ना मस्जिद के जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं। और जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं, भोजन के निवाले को जानता है। देश और तिरंगे के नारे लगाने से देशभक्ति नहीं आती है। देश और तिरंगे के नारे लगाने से देशभक्ति नहीं आती है। सही मायने में देशभक्ति के बारे में मैं कुछ स्पष्ट करना चाहूँगा, आप सुनेंगे ध्यान से। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति को मैं अपने शब्दों में कहूंगा कि याद रहे, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। देशभक्ति और याद रहे कि और हर देशद्रोहियों के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही यह समझ सके, क्या समझ सके कि अगर तू परिंदा है, कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पे, वरना कब्र भी तेरा है और कब्रिस्तान तेरा है, कब्रिस्तान तेरा है। कहता हूँ, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने की इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है, यही सच्ची देशभक्ति है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र में रहते हैं, जहां हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते हैं, इंसान पैदा नहीं होते हैं। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ अच्छे इंसान की जरूरत है, अच्छे इंसान की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएंगे, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएंगे अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे, हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे। हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है, अंधविश्वास फैलाया है। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। और धर्म के चश्मा हटा करके देखो यारो, तब पता चलेगा कि हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। हम लोग बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की, बात करते हैं मेरा देश महान है, राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक
नागरिक नैतिक रूप से सटीन्य, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से आंधा, राजनीतिक रूप से गांधा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में जीन्य छीन्य पैमंद खंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। याद रहेगा दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि हमें ठोकरें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है, पत्थरों से लगा करती है। हमारी जिम्मेवारी है अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने वतन को आगे ले जाने की। ये सारी हमारी जिम्मेवारियां हैं, हम सभी का जिम्मेवारी है। हम सभी लोग गर्व से कहते हैं कि मेरा देश महान था, मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। जी हाँ, मैं भी गर्व से कहता हूं कि मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिल में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। हम लोगों को दो लोगों पर गर्व करना चाहिए, एक किसान दूसरी जवान, एक किसान दूसरी जवान। लेकिन आज इन्हीं लोगों पर खतरा मंडरा रहा है, जिनके बदौलत हम सभी चैन की नींद लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले मानवाधिकारों की बात की जा रही थी, मानवाधिकारों ट्रेंडिंग में थी। तो मैं कहता हूँ कि मानवता खतरे में हो। कई लोग बोलते तो मानवता खतरा में है, तो मानवता खतरे में हो और मानवाधिकार की बात करें, ये अच्छी बात नहीं है। वीर सिपाहियों की बुलंद आवाज के लिए मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं उनको सलाम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि इफ यू डाई लाइक माइटी यू विल अटेल साल्वेशन, इफ यू डाई लाइक माइटी यू विल अटेल साल्वेशन, सैल्यूट द सोल्जर, सैल्यूट द नेशन। मैं भी जानता हूँ कि अपने देश को, जवानों को, अपने किसानों को हमेशा हम लोग को सैल्यूट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं से हम लोग का जीवन है। हमारे देश के वीर जवान यही हुंकार भर के कहते हैं कि आतंकवाद और आतंकी इस देश से मिटा करके रहेंगे, मिटा देंगे, इनको कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन याद रहेगा, इनको दिल से, दिमाग से ही आवाज निकलता है कि कराह रही है मानवता। मानवता की बात करने वालों के लिए मैं बोलता हूँ कि कराह रही है मानवता आतंकवाद मिटाने को, कराह रही है मानवता आतंकवाद मिटाने को। भारत भी तैयार खड़ा है आतंकियों को निपटाने को। जब भी बढ़ा है पाप धरा पर, हमने ही बोझ उतारा है। हम रामकृष्ण के वंशज जिसने रावण कंस को मारा है, रावण कंस को मारा है। हमारे देश के साथ गद्दारी ऐसे दूसरे देश करे तो ये क्या संभव नहीं है। दोस्तों याद रहेगा, हमारे यहाँ के जो वीर जवान है ना, ऐसे वीर जवान हैं, उनको शस्त्र मिले तो कर्म करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, शस्त्र मिले है कर्म करो, शस्त्र मिले है कर्म करो, सर्वनाश करो गद्दारों का। शस्त्र मिले है कर्म करो, सर्वनाश करो गद्दारों का। आज मानवता है खतरे में तो क्या करोगे मानवाधिकारों का, क्या करोगे मानवाधिकारों का। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि धरती पर जब जब पाप बढ़ा है तब तब यहाँ पे महापुरुषों का अवतार हुआ है, किसी न किसी रूप में अवतार हुआ है। कहना है कि सीता हरण किया रावण ने, सीता हरण किया रावण ने, मानवता को ललकारा था। श्री राम प्रभु ने रावण को लंका में घुस के मारा था, लंका में घुस के मारा था। हम उन्हीं राम के अनुयायी सम्रानंद हार नहीं सकते जो रच रहे हैं षड्यंत्र। क्या हम उन्हें घुसकर मार नहीं सकते? घुसकर मार सकते हैं। जब मेरे देश की बात आता है, जब मेरे समाज की बात आता है तो हम लोग रूह कांप उठती है। जब कोई देश पर आपत्ति आता है तो हम लोग के कलेजा धड़कने लगता है, दिल जलने लगता है। मैं तो कहता हूँ कि देश जलेगा तो दिल भी जलेगा। देश मेरा जल रहा है, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान सब व्यस्त देखे हैं खून गरीब के पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। अरे घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ, चीख सुनाने आया हूँ। ए मेरे दोस्त, एक नौजवान जब सीमा पर शहीद होता है तो घर पे जब आता है डेड बॉडी, उसकी जो पत्नी है रो रो कर उसकी बुरा हाल हो जाती है और कहती है क्या, आपको ही पता है, ध्यान देंगे क्या बोलती है वो, कि प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नन्ही हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो दाल रोटियां चली गई, दाल रोटियां चली गई। रहेगा कि हमारे देश के वीर जवानों को खिलौने पसंद नहीं है, गोले बारूदे पसंद होती है। फूल को श्रृंगार दो, फूल को श्रृंगार दे मुमकिन नहीं है, फूल को श्रृंगार दे मुमकिन नहीं है, एक वीर को झनकार दे मुमकिन नहीं है। याद रहेगा दोस्तों कि जब मानवाधिकार की बात किया गया था तो हमारे देश से कुछ सैनिकों को पोस्ट से हटा दिया गया था। तो उन ठीक है नौजवानों का कहना था क्या, याद रहे ना, कि चिरागों को हवा में उछाला जा रहा है,
चिरागों को हवा में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियादी हैं, अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। ये वो बोलते हैं, हमारे देश के नौजवान बोले थे। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसा कि हम जानते हैं अपने देश के वीरों के पराक्रम के बारे में हम सभी जानते हैं कि जहाँ पे जाते हैं अपनी जीत की झंडा गाड़ करके ही आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैदानी जंग में शेर की तरह दहाड़ देते हैं, मैदानी जंग में शेर की तरह दहाड़ देते हैं और दुश्मनों को कागज की तरफ फाड़ देते हैं। हमारे भारत देश के ऐसे वीर जवान है कि जहाँ जाते वहीं जीत का झंडा गाड़ देते हैं, जीत का झंडा गाड़ देते हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूँ, क्या पता है कि अभी सूरज डूबा नहीं, अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो, अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अरे मैं खुद ही लौट जाऊंगा, पहले मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है सारा जमाना, अरे मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो, पहले मेरा नाम तो होने दो। ये दोस्तों मेरा देश की सच्चाई है, मेरे समाज की सच्चाई है, और सच्चाई कहने में पीछे हटता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि सच्चाई की आवाज़ है ये बंद न हो पाएगी, सच्चाई की आवाज़ है ये बंद न हो पाएगी, और दिलों की घोषणा बुलंद न हो पाएगी, और पानी का जलघोष कभी हथियार नहीं डालता, और कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता, प्यार नहीं डालता। मेरे दोस्तों याद रहेगा कि हम लोग जब हमारे देश पर कोई खतरा मंडरा रहा है, सारे भारतीय एक साथ खड़े हुए हैं। और आज भी हम लोग सभी लोग सीमा पर जाने के लिए तैयार हैं, अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। मैं तो कहता हूं कि भारत की आन में ये सिर भी कटाएंगे, भारत की आन में ये सिर भी कटाएंगे, सरहद से आवाज़ आए तो खून भी बहाएंगे। अरे लहू की रवानी में उफान होनी चाहिए, लहू की रवानी में उफान होनी चाहिए, और अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। अपने देश में सभी लोग को मोहब्बत से प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि याद रहे भगवान सबके ऊपर ध्यान देते हैं। मेरे दोस्त, मैं कहता हूं कि मोहब्बत रहमान किसी के तो कुछ भगवान लिखते हैं, मोहब्बत रहमान किसी को तो कुछ भगवान लिखते हैं, और मिटा हस्ती अपने इश्क को पहचान लिखते हैं। मगर हम तलवारों के बेटे और उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं, अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। लेकिन हमारे ही समाज में क्या होता है कि जाति धर्म के लोग जाति धर्म में आकर के लोग पढ़ जाते हैं, अपने समाज खंडहर बना देते हैं। मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गया इस देश में अजब क्या है गजब क्या है। अरे मैं तो भूल गया इस देश में अजब क्या है गजब क्या है, जब नदी के पानी तक ने पूछ लिया कि प्यासे तेरे मजहब क्या है, प्यासे तेरे मजहब क्या है। कलाम का दुनिया में उनके ज़िंदगी में ऐसा हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। सारे मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिल करके थे, लेकिन यहाँ पे जाति धर्म को इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि लोग अपने में लड़ कट के मरने को तैयार हैं। मंदिर में हिस्सा न थी, मंदिर में हिस्सा न थी, मस्जिद लहू लहान न था, मंदिर में हिस्सा न थी, मस्जिद लहू लहान न था। दवा है मेरा कि कलाम के सपनों में ऐसा हिंदुस्तान न था, ऐसा हिंदुस्तान न था। आज हमारे समाज में जाति धर्म को लेकर के लोग होड़ में हुए हैं, लाइन लगे हुए हैं। अब ये धर्म के है, तुम वो जाति का है, ये धर्म का है। याद रहेगा दोस्तों कि यदि देश के राष्ट्र निर्माण करना है तो हम सभी को एकजुटता के साथ सामने आना पड़ेगा, हम सभी को कंधे से कंधे मिला करके चलना पड़ेगा। तो याद रहे कि 75 साल पहले हमारा देश जिस गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ था, अगर हम लोग आपस में फूट डालेंगे तो गुलामी फिर से आने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अभी हमारे देश के लोग, समाज के लोग जो जाति धर्म के बेड़ियों को पार करने में लगे हुए हैं, इस पर हम लोग को कंट्रोल करना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जब इस धरती के खुशबू से आवाज़ निकलती है, हमारे वीर शहीदों की आवाज़ निकलती है कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बातें हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देखकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना, अपने दिल में बसाए रखना। उन्होंने कहना क्या था, उनको एक ही बात बोलना था कि आप लोग विश्वास रखेंगे तो इतिहास बदलेंगे। तो उनको कहना क्या था कि मन में हो विश्वास तो हम इतिहास बदलेंगे, मन में हो विश्वास तो हम इतिहास बदलेंगे। हम कल की बात नहीं करते, हम आज बदलेंगे। उनका कहना था क्या मेरे दोस्तों, कहना था उनका कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वाला का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। लेकिन हम लोग भी भारतवासी ऐसे वीर जवान हैं
कि हम लोग भी बोल दिया, क्या बोल दिया कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा नहीं सकते, अपनी आज़ादी का हम हरगिज मिटा नहीं सकते। अरे सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते, सर झुका नहीं सकते। मेरे दोस्तों, आज हमारे देश में जाति धर्म को लेकर के विडंबनाओं में फंसे हुए लोग हैं, याद रखें। लेकिन उस समय के जो हमारे वीर शहीद थे, उनको इंसानों में इंसान दिखता था, न कोई हिंदू दिखता था न कोई मुसलमान दिखता था, उनको इंसानों में इंसान दिखता था। तो मैं कहता हूँ कि ना हिंदू दिखता था न मुसलमान दिखता था, न हिंदू दिखता था न मुसलमान दिखता था, अरे उनको तो इंसानों में इंसान दिखता था। हो गए वो आज खामोश सदा के लिए, जिनकी बातों में सिर्फ हिंदुस्तान दिखता था, सिर्फ हिंदुस्तान दिखता था। आज हमारे समाज में राजनीतिक पार्टियां होड़ मचा रखी है, तुम इस पार्टी से, तुम इस पार्टी से, मैं इस पार्टी से, वो आपस में ही लड़ जाते हैं और लड़ने से कोई फायदा नहीं होता है, अपना ही नुकसान होता है। दोस्तों, मैं कहता हूं कि तुम लड़ जाते हो दंगों में, तुम लड़ जाते हो दंगों में, तभी तो सियासत हावी है। और कौन तुम्हें बतलाएगा कि सभी नगर चुनावी है। अरे हिंदू मुस्लिम बने हैं मोहरे कुर्सी की परछाई का, और ईंट के इमारत के लिए लहू बहाते भाई का। और जिनको देश बनाना है, अरे को देश बनाना है, वे विंध्यवासक किरदार में है, और धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में है, देखिए सरकार में है। हमारे जितने भी धर्म के ठेकेदार लोग हैं सब सरकार में बसे हुए हैं, उनको अपने देश से नहीं मतलब है, उनको अपने केवल सियासत, अपने पार्टी से मतलब है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे सियासत को उखाड़ फेंकना चाहिए हमारे समाज को। जी हाँ दोस्तों, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि एक आंख में रसूल रखो, एक आंख में रसूल रखो और दूजे में तुम राम लो, एक आंख में रसूल रखो और दूजे में तुम राम लो, और गिर रहा है अमर तिरंगा, हाथ बढ़ाकर थाम लो, हाथ बढ़ाकर थाम लो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।